Hey guys, welcome to another video lecture of Learn with निखिल। लास्ट वीडियो में हमने मनी के बारे में देखा था, उसके फंक्शंस देखे थे और उसके टाइप्स देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे। क्या लिखा है? इन सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स अराइज इन जनरल प्राइस लेवल। मीन्स नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि महंगाई मतलब क्या होता है कि नॉर्मली प्राइस बढ़ जाती है किसी चीज़ की, ठीक है। जनरली पीपल कंसाइडर इन्फ्लेशन टू बी राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इकोनॉमिक गिव क्लियरली मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। नॉर्मली पीपल जो जानते हैं वो तो हमें जानना नहीं है, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो हमें डीपली जानना पड़ेगा। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू AP लर्नर, क्या लिखा है? अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मीन्स भाई देखो, एक लाइन लिखी है बट इसमें बहुत डीप मीनिंग है। क्या है? एक सिचुएशन जहाँ डिमांड जो है वो सप्लाई से जब बढ़ जाता है ना, तो वहाँ इन्फ्लेशन आती है। जैसे कि हम देखते हैं, एक सोसाइटी में अगर 20 लोग हैं और एक सप्लायर है जो कोई 20 प्रोडक्ट हैं उसके पास, जो कि पर पर्सन वो देता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि ये इससे घट के 25 हो गया, मतलब 5 प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई तो भाई इसको तो फ़ायदा होने का। अभी 20 लोगों को पहले देता था, इसकी मजबूरी थी लो प्राइस में देना, क्योंकि जितने लोग हैं उतना ही प्रोडक्ट था। अब क्या है, 5 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो ये अगर प्राइस बढ़ा भी देगा ना, तो भी तो इनको 25 में से 20 को तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ क्या, धीरे धीरे ऐसे ही करके नॉर्मली एक लार्ज लेवल पे जो है प्राइस हर चीज़ की बढ़ जाती थी जब डिमांड बढ़ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, ओवर ईट सप्लाई, अगर सप्लाई 10 है और डिमांड 15 हो गई, सप्लाई 20 है डिमांड 22 हो गई, तो फिर वहाँ पे प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर AC पिगाऊ, इन्होंने क्या बोला था? इन्फ्लेशन इज सेड टू अक्यूर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम। इन्होंने क्या बोला कि जो मॉनेटरी इनकम है, अगर वो मतलब जो है रियल इनकम है, रियल इनकम मीन्स होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मीन्स जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हम जो खरीद रहे हैं, वो जो हम खरीद रहे हैं, फिर हमें उससे मतलब कितना हमारा बच रहा है उसके पीछे, ये हमारी होती है परचेजिंग पावर, ठीक है। तो वही बोला है कि मॉनेटरी इनकम जो है हमारी रियल इनकम से जब ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगे, वहाँ पे इन्फ्लेशन होता है। फिर क्या लिखा है? द कॉन्स्टेंट एंड स्टडी इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कि मतलब अब कंटिन्यूअस अगर इंक्रीज़ होता रहेगा प्राइस, तो भाई जैसे कि अभी कोई प्रोडक्ट है मतलब 10 रुपये का, और धीरे धीरे बढ़ के 15 हो गया, तो भाई अब धीरे धीरे परचेजिंग जो पावर मनी की है वो भी तो धीरे धीरे घट गई, ठीक है। जैसे कि पहले जो अमूल का मिल्क आता था, वो आता था 25 रुपीज़ में, ठीक है। अगर एक पर्सन 30 लेके जा रहा था तो उसके पास 5 बच रहा था। बट अब क्या है कि वही जो है मिल्क अब 30 रुपीज़ का हो गया है, तो पर्सन की परचेजिंग पावर जो है घट गई। तो सेम यही चीज़ सबने अपने अपने तरीके से की थी। तो ये डेफिनेशन एक बची है, वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन आर गिवन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या लिखा है? कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, मतलब कि अभी वो अमूल गोल्ड का बड़ा वाला पैकेट का प्राइस जो था वो 22 था, फिर 25 हुआ, फिर 28 हुआ, अब 30 है। तो जैसे कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर क्या है? प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हर सेक्टर में जो है प्राइस राइज हो जाए। परचेजिंग पावर डिक्रीज, जो मैंने अभी आपको समझाया कि परचेजिंग पावर धीरे धीरे मनी की वैल्यू घटती चली जाए। मतलब गोल्ड का पैकेट उतना ही बड़ा है, बट अब उसके लिए हमें 30 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। पहले उसके लिए हमें 25 देना पड़ता था, 28 देना पड़ता था, अब 30 हो गया।
दूध तो उतना ही है उसमें, मिल्क उतना ही उसकी क्वांटिटी, बट उसकी प्राइस जो है बढ़ गई, मनी ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सब कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, फिर भी जो है वो मतलब प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। अब क्या लिखा है, सम अदर पॉइंट टू बी कंसाइडर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन। क्या लिखा है, व्हेन गवर्नमेंट हैज़ केप्ट कंट्रोल ओवर एंड सुप्रेस इंक्रीज इन प्राइस लेवल वाया रूल्स लॉ एंड सब्सिडीज इट इज़ कंसाइडर इन्फ्लेशन इफ़ देयर इज़ नो प्राइस राइज। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज ही हो, कभी कभी प्राइस राइज नहीं होता तो भी इन्फ्लेशन बोलते हैं उसे। कैसे, जब गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगती है प्राइस को और फ्री में सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने लगती है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ला देती है तो भी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। मतलब प्राइस बढ़ना भी इन्फ्लेशन है और प्राइस घट जाती है तो भी हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन, मतलब जब गवर्नमेंट कंट्रोल करना शुरू करती है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, इफ़ इन एन इकोनॉमी फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इफ देयर इन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज देन इट इज़ नॉट इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन मतलब ये नहीं कि शॉर्ट पीरियड मतलब 2-4 दिन के प्राइस राइज हुआ तो इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, नहीं भाई। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइस राइज होता है उसको इन्फ्लेशन हम नहीं बोल सकते, ठीक है। व्हेन सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयड एंड देयर इज प्राइस राइज then producer get an incentive to produce more, so economic activities get boost and factor get employment, production rises and price falls। मतलब जब कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या क्या था, हमने 11th क्लास में देखा था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये चारों में से जब कोई एक भी फैक्टर अगर अनएम्प्लॉयड है और अगर प्राइस राइज हो गई तो भाई जो प्रोड्यूसर है उसको तो चांस मिल गया है, क्या कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खाली बैठा है उसको हम यूज कर सकते हैं, और जब यूज़ करेंगे तो हम प्रोडक्शन मोर करेंगे, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी गए बूस्ट, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सारी बढ़ जाएंगी और फिर जो फैक्टर खाली था वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में से जो भी खाली बैठ था वो भी एम्प्लॉयड हो जाएगा और प्रोडक्शन राइजेस एंड प्राइस फॉल, तब प्रोडक्शन राइज हो जाएगी और प्राइस जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड टू एन इकोनॉमिक इंक्रीज प्राइस गुड्स और सर्विसेज विल अलाउ एम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है चारों में से अगर अनएम्प्लॉयड है तो भाई जब अगर प्राइस राइज हो रही है तो वो प्रोड्यूसर को एक चांस दे देता है कि भैया अब इसको भी यूज़ करके तुम प्रोडक्शन अपना बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है और अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो डिमांड तुम्हारी बढ़ेगी और डिमांड जो बढ़ेगी, ठीक है, अब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे जो है प्राइस लेवल जो है वापस अपने अपने जगह पे आ जाएगा, ओके। फिर क्या लिखा है, देयर इज़ अ इंक्रीज इन प्राइस लेवल इन ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इवन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंसाइडर्ड इन्फ्लेशन एंड इट्स प्रूव टू बी हार्मफुल ऑफ फॉर इकोनॉमी। क्या लिखा है, अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है कब, जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अभी तक हमने क्या बात की कि जब कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खाली बैठा हो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन अगर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज हो रहे हैं कंट्री के तब भी भाई साहब वहाँ पे जो है प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो ये जो है ये वेरी हार्मफुल है। क्योंकि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास तो हम तभी यूज़ करेंगे जब हम एकदम बेटर तरीके से उसको यूज़ कर रहे हों, और सबके यूज़ करने के बाद भी जब हम मतलब इन्फ्लेशन प्राइस राइज हो रही है तब ये जो है ये प्रॉब्लम है, बन सकती है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। आइए फिर देखते हैं आगे क्या है, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन किस वजह से होता है। इन्फ्लेशन मीन्स कांस्टेंट, अरे तो वही लिखा है सेम चीज़ कि कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है दो चीज़ों की वजह से होता है, क्या, एक तो हमने देखा डिमांड बढ़ जाए तो, एक तो सप्लाई अगर कम हो जाए तो। मतलब अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो एक प्रोड्यूसर प्राइस भी बढ़ा देगा, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ी है भैया लोग तो लेंगे ही, तो प्राइस कितना भी करे लोग को लेना ही पड़ेगा। सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई अगर कम कर दे, सप्लाई अगर कम हो जाए तो क्या होगा, मतलब डिमांड तो उतनी रहेगी पर सप्लाई कम कर देगा तो 5 लोगों के बीच में 2 प्रोडक्ट रहेगा तो उसकी प्राइस कितनी भी कर दे लोगों को लेना ही होगा।
सो द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने अभी यही कब से बता रहा हूँ कि इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड कैसे, अगर कहीं पे 5% थे और वो कोई एक प्रोडक्ट है वो भी 5 अवेलेबल था, ठीक है, अवेलेबल है। अब यहाँ पे ये 5 लोग ये 5 चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, तो ठीक है, प्राइस एक कांस्टेंट रहेगी, एक जगह रुकी रहेगी। पर अगर यही 5 लोग हो गए 6%, ठीक है, 6% हो गए तो 1% की जो है डिमांड बढ़ गई। अब प्रोडक्ट है 5 और पर्सन है 6, तो ये 5 6 लोगों में से ये 5 प्रोडक्ट उन्हीं 5 लोगों को मिलेगा जो कि उसकी जो भी दी हुई प्रोड्यूसर के हिसाब से रेट है, अगर उसको पे कर रहा है तो ही ये जो 5 प्रोडक्ट है वो 6 में से 5 लोगों को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं डिमांड बढ़ना। और दूसरा क्या बोला है कि कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉस्ट। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर एक जैसे कि एक बिस्किट है, समझ लो पार्ले जी, इसको बनाने के लिए, इनको तैयार करने के लिए जो है करीबन मतलब रॉ मटेरियल जो थे वो सब मिला के 3 रुपए के लगते थे, ठीक है। अब वो जो रॉ मटेरियल लगते थे, आटा मैदा जो भी भाई, जो भी जिस चीज़ से बनता हो, मिल्क, तो अगर उनके प्राइस जो हैं वो अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भाई ये 3 रुपए भी तो बढ़ के 4 रुपए हो सकते हैं या उसके आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ इसके प्राइस बढ़ेंगे तो भाई पार्ले जी भी तो 5 रुपए से आगे जा सकता है। समझ रहे हो कि अगर रॉ मटेरियल जो है उसमें यूज़ होता है वही अगर 4 रुपए का हो गया तो भी जब समझ लो 4 रुपए भी वो सह लेगा। पर अगर उससे आगे कुछ हो गया तो अगर रॉ मटेरियल जितना बढ़ता जाएगा प्राइस, उतना ही वो प्रोडक्ट की जो है प्राइस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बस यही था दोनों टॉपिक में। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। इंक्रीज़ इन डिमांड, पहला टॉपिक क्या है, इंक्रीज़ इन डिमांड क्या है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विच लीड टू इंक्रीज इन प्राइस। मैंने आपको समझा दिया। इफ़ द सप्लाई इज़ नॉट प्रोवाइडेड और इफ़ दे आर प्रोवाइडेड एट स्लोअर रेट देन द इंक्रीज इन डिमांड, then there is increase in price of the product. If there is inflation due to increase in aggregate demand as compared to aggregate supply, then it is called डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब अगर देखो डिमांड बढ़ रही है और प्राइस, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, और इस तरह के जो मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन तो आएगा ही, और इस डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, ये याद रखना। फिर क्या लिखा है, द मेजर रीज़न ऑफ इंक्रीज इन डिमांड आर फॉलो। इसमें भी हमें 4 पॉइंट हैं देखने हैं, क्या क्या है। फर्स्टली इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। भाई डिमांड कब बढ़ेगा, डिमांड तभी बढ़ेगा जब सामने वाले बंदे के पास पैसे आएंगे। अब तुम्हारे पास ही अगर पैसे ज़्यादा हो जाए तो तुम्हारी डिमांड बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो इसमें भी यही बोला है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, अगर मनी की सप्लाई बढ़ गई किसी के पास तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है, मॉनेटरिस्ट कंसिडर इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनेटरी। मतलब क्या बोला है कि जो मॉनेटरिस्ट हैं वो क्या सोचते थे कि ये जो डिमांड है ये सिर्फ मनी की वजह से ही बढ़ती है, कि सामने वाले पर्सन के पास जब मनी आ जाएगा ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा करेगा। फिर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू देम इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन मनी इन अ स्टेट द इंडिविजुअल अर्न मोर इनकम बिकॉज ऑफ विच द डिमांड ऑफ नेसेसिटी इंक्रीज अगेंस्ट द इंक्रीज इन डिमांड द सप्लाई रिमेन स्टडी लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या बोला है, जैसे मैंने आपको समझा दिया, अगर सामने वाला पर्सन 500 रुपये कमा रहा था, 500 रुपये अर्न कर रहा था, तो उसकी डिमांड जो है एक लिमिट तक थी। अब वही पर्सन अगर 700 रुपये कमा रहा है
अर्न कर रहा है, तो भाई अब उसकी जो है इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी तो उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो डिमांड जो इनकम मतलब इनकम सप्लाई की वजह से, और मतलब उसकी सैलरी कब बढ़ेगी, जब उस स्टेट में उस कंट्री में सप्लाई मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तभी तो उसकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो मतलब जब डिमांड बढ़ जाएगी किसी प्रोडक्ट को लेके उसकी, तो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, मैचलब सेज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन। मीन्स क्या बोले हैं कि मैचलब ने क्या बोला है कि जब 5 लोग एक समझ लो एक प्रोडक्ट है और उनके पास जो मनी है, अगर वो सिर्फ 5 लोगों का मनी एक प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है तो भाई वो प्रोडक्ट की प्राइस भी तो बढ़ जाएगी ना, ठीक है। अगर 5 पर्सन्स का एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे और जो जितना उनके पास मनी है उससे, तो भाई सामने वाला प्रोड्यूसर भी तो क्या करेगा कि मतलब जैसे अभी सलमान खान जी की मूवी रिलीज़ हो रही है तो अब उसकी डिमांड तो बहुत होती है, डिमांड होने की वजह से जो थिएटर वाले होते हैं वो भी तो भाई उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ बोला गया है। फिर क्या बोला है सेकंड वाला, फिर क्या बोला है, इंक्रीज़ इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लगती है तब भाई जो है इन्फ्लेशन होता है। द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज़ इन्वॉल्विंग इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर आफ्टर इंस्टॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो जो है, अब जब डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट होती हैं जैसे कि अपनी कंट्री, तो ये क्या करेंगे, हमारे ऊपर ही खर्चा करेंगे, ठीक है। अब हमारे ऊपर खर्चा करने के बाद भाई अब उनके जेब से तो पैसे गए, अब उसको वसूलेंगे कहाँ से वापस मतलब जेब को फुल करेंगे, तो वो जो है हमसे ही, हमारे ऊपर जो खर्चा किया गया है वो हमसे ही वसूलेंगे, कैसे, ठीक है। तो क्या बोला है, प्रोविज़न ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट विच इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंस करना शुरू करेगी लोगों के जॉब के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बेसिक यूटिलिटीज़ मिले, तो भाई जब मनी उनके पास बढ़ जाएगा तो भी वो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इंक्रीज इन द इनकम एंड डिमांड ऑफ पीपल which lead to rise in general price level. Thus, if the government circulate money in excess of production of goods and services in the economy by increasing public expenditure, then the rise of जनरल प्राइस लेवल गेन मोमेंटम, ठीक है। जब एक गवर्नमेंट जो है स्टार्ट कर देगी एक्सपेंडिचर करना हमारे ऊपर, इन हमारी बेसिक यूटिलिटी मतलब जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हमें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, तो क्या करेगी, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने लगती हैं, मतलब और लो रेट पे हमें लोन प्रोवाइड करने लगते हैं। तो ये सब क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास नॉर्मल पब्लिक के पास मनी डिमांड मतलब मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और जब मनी जिसके पास आता है भाई उसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ जाती है, ठीक है। और डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और फिर आज सब आप लोग सोने लगेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो भी मैंने बताया उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो फिर ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।